द निशान लिमिटेड हैज़ 35,000 शेयर्स ऑफ इक्विटी स्टॉक आउटस्टैंडिंग विद द बुक वैल्यू, मतलब कि फेस वैल्यू ऑफ ₹20 पर शेयर। तो जो निशान लिमिटेड है उसके मार्केट में 35,000 शेयर्स हैं, ठीक है। और 35,000 जो शेयर हैं वो उसकी फेस वैल्यू कितनी है एक शेयर की? एक शेयर की फेस वैल्यू ₹20 है। इट ओज डेट ₹15 लाख एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%। इसने 15 लाख रुपए का कर्जा ले रखा है 12% की ब्याज दर से। सिलेक्टेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स आर एज फॉलोज। कुछ फाइनेंशियल रिजल्ट्स के एक्सट्रैक्ट दे रखे हैं, पूरा फाइनेंशियल रिजल्ट नहीं दे रखा है। देखिए क्या क्या दे रखा है इसमें। डेट वही 15 लाख 12% पे। इक्विटी 7 लाख की है। कैसे? 35,000 के शेयर से और ₹20 फेस वैल्यू है। तो यानी कितना हो गया टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल? 7 लाख रुपए का हो गया। अच्छा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है 80,000 रुपये का। उसमें से 1,80,000 का इंटरेस्ट माइनस कर रखा है और माइनस करके आ गया है 1 लाख ईबीटी। उसमें से टैक्स देखो, ये टैक्स नहीं पे नहीं करते इसलिए टैक्स कितना आ रहा है? नील आ रहा है। तो 1 लाख रुपए का फिर ईएटी आ गया। फिर इसमें से डेप्रिसिएशन लेस किया और प्रिंसिपल रिपेमेंट लेस किया। तो कैश फ्लो कितना आ गया? कैश फ्लो या फिर नेट प्रॉफिट या लॉस मान लो इसको आप, ठीक है। कितना आ रहा है? 1,25,000 का लॉस आ रहा है। Restructure the financial line items showing assumption or position in which creditors agree to convert 2/3 of their debt into equity at book value. Assume Nishan will pay tax at a rate of 15% on income after the restructuring and debt principal repayments are reduced proportionality with debt. कह रहा है कि अब कंपनी को चूंकि लॉसेस हो रहे हैं ईयर टू ईयर, तो कंपनी रिस्ट्रक्चर करना चाहती है। और जो रिस्ट्रक्चरिंग की जो स्कीम है उसके तहत जो क्रेडिटर्स हैं वो तैयार हो गए हैं अपना जो डेट का जो 2/3 भाग है उसको इक्विटी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कराने के लिए। यानी जो डेट आपको अभी तक 15 लाख रुपया दिख रहा है वो सिर्फ 1/3 रह जाएगा। मतलब कितना रह जाएगा? सिर्फ 5 लाख रुपया रह जाएगा। और बाकी जो 10 लाख रुपया है वो डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेट कितने का हो जाएगा? सॉरी, इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इक्विटी कितने का हो जाएगा? इक्विटी 17 लाख रुपये का हो जाएगा। और कह रहा है कि 2/3 तो कन्वर्ट करा लेंगे और 2/3 यानी इतनी ही प्रपोर्शन से जो प्रिंसिपल रिपेमेंट है वो कम हो जाएगी। यानी डेट 2/3 से कम हो गया तो प्रिंसिपल रिपेमेंट भी 2/3 से कम हो जाएगी। यानी प्रिंसिपल रिपेमेंट सिर्फ 1/3 बचेगा, मतलब सिर्फ 25,000 बचेगा, ठीक है। और कह रहा है कि रिस्ट्रक्चर करने के बाद जो निशांत लिमिटेड है उसको 15% की दर से कर चुकाना पड़ेगा, यानी टैक्स पे करना पड़ेगा 15% की रेट से। तो ये पूछ रहा है कि ये सब जो फाइनेंशियल जो एक्सट्रैक्ट आपको दे रखे हैं इन सब में रिस्ट्रक्चरिंग करने के बाद आप हमें ये बताओ कि कंपनी को रिस्ट्रक्चरिंग करने के बाद कंट्रोल कौन करेगा और कितने बड़े मार्जिन से कंपनी को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो ये देखो डेट तो 2/3 से कम हो गई, मतलब 10 लाख रुपए से कम होगी। 15 लाख का 2/3 कितना होता है? 10 लाख से कम होके इक्विटी में पहुंच गई। तो ये 5 लाख का हो गया और ये 17 लाख का हो गया। अच्छा, अब इक्विटी में डेट का जो 10 लाख का जो पोर्शन है वो इक्विटी में चला गया, तो उसके लिए कितने नए शेयर इशू करने पड़े होंगे? देखो 10 लाख डिवाइडेड बाई 20 पर शेयर करोगे तो 50,000 शेयर नए इशू करने पड़ेंगे। देखो 35,000 शेयर तो पहले से थे, 50,000 और नए शेयर इशू करने पड़े हैं, ठीक है। यानी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 85,000 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए हमारे पास इस वक्त निशान लिमिटेड के। और इनकम एंड कैश फ्लो पे क्या असर पड़ेगा? देखो अर्निंग बिफोर टैक्स 80,000 रुपये की हो रही थी और इंटरेस्ट हम लोग कितना पे करेंगे? 5 लाख का 12% कितना इंटरेस्ट बनता है? 60,000। तो हम लोग इंटरेस्ट 60,000 पे करेंगे। पहले 1,80,000 करते थे, अब डेट कम हो गया तो इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा, है ना। तो 60,000 का इंटरेस्ट, तो अर्निंग बिफोर टैक्स कितना बचा? 20,000। अब टैक्स पे करेंगे, टैक्स लिखा है ना रिस्ट्रक्चर के बाद 15% से टैक्स, 15% से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो 20,000 का 15% कितना होता है? 3,000। टैक्स पे किया तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गई 17,000। इसमें से डेप्रिसिएशन वही 50,000 पे कर दिया। फिर प्रिंसिपल रिपेमेंट कितनी पे करनी पड़ेगी? देखो डेट 2/3 से कम हो गया तो प्रिंसिपल रिपेमेंट भी 2/3 से कम कर दो, यानी प्रिंसिपल रिपेमेंट कितनी होगी? सिर्फ 1/3 होगी। तो 75,000 का 1/3 कितना? 25,000। तो प्रिंसिपल रिपेमेंट भी सिर्फ 25,000 की हमने करी है। तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया? प्रॉफिट आ गया 42,000 का। पहले 1,25,000 का लॉस होता था, अब हमें उसी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे 42,000 का प्रॉफिट आ रहा है अब हमें। अब बड़ी बात यह है कि कंपनी कंट्रोल कौन कर रहा है। तो देखो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं कितने कंपनी में? 85,000 के टोटल शेयर्स हैं। और निशान लिमिटेड के पास कितने हैं? 35,000 निशान लिमिटेड के पास है और 50,000 क्रेडिटर्स के पास हैं। तो निशान लिमिटेड का कितना शेयर बनता है? 35,000 डिवाइड बाई 85,000 कितना हुआ? 41।
41%। 41% शेयर निशान लिमिटेड के पास है और बाकी का जो 59% है वो क्रेडिटर्स के पास है। यानी कंपनी को कंट्रोल कौन कर रहा है? क्रेडिटर कंट्रोल कर रहा है।